गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आज का सुविचार, शिक्षा की जड़ें तो कड़वी हैं बच्चों, लेकिन इसके फल क्या हैं? मीठे हैं। अरस्तु जी ने कहा है शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन इसके फल मीठे हैं। क्लियर? इन सब बातों को अपने जीवन में बिठाइए। जितना अच्छा अध्ययन आप करना चाहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आइए अब हम लोग फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के वैद्युत विभव के एक और अन्य नए टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर के बारे में बताया। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वाले चैप्टर में आपको बताया था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। आइए अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए बच्चों, ये कोई ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है? 2l है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु क्या है? P है। अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, फिगर से समझ भी सकते हैं, मैं लिखे भी दे रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। जिसका परावैद्युतांक K है, ऐसे K है। क्लियर? इसके मध्य बिंदु O से, ये देखिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर? बात आई समझ में? कुछ खास मैंने अपने आप से नहीं लिखा, सब आपके फिगर में है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस स्थिति में बच्चों, -q से P की दूरी, देखिए -q से P की दूरी यहां से यहां तक R थी, तो यहां से यहां तक ये इतनी L इसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो -q से बिंदु P की दूरी R प्लस L तथा +q से R माइनस L, यहां पे देख लेते हैं, R माइनस L है। क्लियर? अब -q के कारण बिंदु P पर V1 इक्वल टू, पहले +q के कारण निकालते हैं। +q के कारण बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो यहाँ पे है क्या बच्चों? दूरी कितनी? R माइनस L है, तो R माइनस L लिख देंगे। इसी प्रकार -q के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पर आवेश कितना है? माइनस का Q अपान R माइनस L। क्लियर? अच्छा, जो V1 और V2 है तो इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है? अदिश है। ठीक,
तो इस स्थिति में परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V1 प्लस V2। नाउ V इक्वल टू V1 का मान कितना है बच्चों, यहाँ दूरी 1/4πε0 के माइनस क्यू अपान आर माइनस एल देखो लिखी, लेकिन है कितनी दूरी, R प्लस एल। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर, दूरी कितनी है, R प्लस एल। अब देखते हैं V1 का मान हम रख देते हैं 1/4πε0 के, सिंपल सा, Q अपान आर माइनस एल। फिर V2 का मान कितना है बच्चों, माइनस का 1/4πε0 के Q अपान आर प्लस एल। अब देखिए बच्चों 1/4πε0 के क्या है, इसमें कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो क्या बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। क्लियर, यहां देख लेते हैं V इक्वल टू बच्चों अब क्या हो जाएगा, वही 1/4πε0 के Q हो जाएगा। अब यहां देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, R माइनस एल R प्लस एल हो जाएगा, तो ये यहां आ जाएगा R प्लस एल माइनस R माइनस एल, यहां देखिए बीच में माइनस था, ठीक है। देन V इक्वल टू 1/4πε0 के Q, ये R प्लस एल R माइनस एल क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, R प्लस एल माइनस R और माइनस माइनस प्लस एल, R प्लस का R माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/4πε0 के Q इंटू एल, और एल क्या हो जाएगा बच्चों 2l, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब चूंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है बच्चों, P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। सो V इक्वल टू 1/4πε0 के P अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर से वही कहानी है, यहां भी R इज ग्रेटर देन L, सो R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं L इज लेस देन R, सो L स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर। ठीक, तो इस स्थिति में L स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, ये कंडीशन यहाँ इसके सामने लिखनी है, मैंने यहाँ लिख दी है, आपको यहाँ इसके सामने लिख दी, और फिर सीधे यहाँ सामने लिख के फिर लिख देना L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक, यहाँ लिख देंगे आप। तो V इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के एंड P अपान कितना बच्चों, P अपान कितना, R स्क्वायर, P अपान R स्क्वायर, L स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मात्रा किसका क्या हो जाएगा, वोल्ट, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। अगला देखते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसे अभी पहले बताया अक्षीय स्थिति, ये है निरक्षीय स्थिति। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव भी ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया हमने, ठीक है, ए बी, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी बच्चों 2l, ये l ये l। देखिए इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P को यहां से मिला देंगे। ये दूरी कितनी हो गई r, तो ये r है ये l है, तो ये कितनी हो जाएगी रूट में r स्क्वायर, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी कितनी हो जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ये आधार ये कर्ण और ये लंब, तो आधार और लंब हमें पता था, कर्ण हमने निकाल लिया, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों, फिर से वही क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में
ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है बच्चों? के। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ से, ये मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं? ओ। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या है? कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस स्थिति में -q तथा +q से बिंदु P की दूरी रूट में r² + l² है। ठीक, देखिए जो ये मैंने लिखा है ये सब कहीं ना आपको रटना है ना याद करना है, सिर्फ फिगर से देखना है। ये भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, या किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब -q तथा +q से इस बिंदु P की दूरियां कितनी? रूट में r² + l², रूट में r² + ल²। सिंपल सा। अब क्या लिखेंगे? -q के कारण, पहले प्लस लिख लेते हैं, +q के कारण विभव v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। अब r इसके लिए क्या है? रूट में r² + l²। पुनः -q के कारण ये v1 हो जाएगा, ये v2, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k भी लिख लेंगे, k भी यहाँ भी लिख लेंगे क्योंकि परावैद्युतांक हमने माना है माध्यम का क्या k है। यहाँ भी q/रूट में r² + l²। बस यहाँ q कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अतः परिणामी विभव v = v1 + v2। v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q/रूट में r² + l²। v2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q/रूट में r² + l²। अब देखिए बच्चों, v1 और v2 का मान सेम है तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस स्थिति में v बराबर क्या आया? 0। तो देखिए बच्चों, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या आया? 0। एक चीज ध्यान रखेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव तो 0 होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती। उसके लिए मैंने आपको पहले प्रूवमेंट करके दिखाया है। क्लियर? देख लीजिए, फिर मिटा देते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव अभी तक अच्छी स्थिति में था, निरक्षीय स्थिति में था। अब कोई भी बिंदु हो, मान लेते हैं अनंत पर कोई बिंदु है या बहुत दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो देखते हैं बच्चों। ये AB को ही हमने वैद्युत द्विध्रुव मान लिया। ठीक है, यहाँ -q आवेश हो गया, यहाँ +q आवेश हो गया। क्लियर? अब इसके मध्य बिंदु ये L हो गया, ये L हो गया, ये पूरी कितनी थी बच्चों? 2L थी। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर बहुत दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक अगर हम माने तो क्या है? r, θ। अब इस स्थिति में क्या करेंगे हम? AP को और BP को क्या करेंगे? मिला लेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे बढ़ा लें तो यहाँ इस पे परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें तो ये AD हो गया। इससे इस पे परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें बच्चों तो ये क्या हो गया? C हो गया। ठीक, इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इतनी बात समझ में आई? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखते हैं? माना
ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, इससे बहुत अधिक दूरी R पर कोई बिंदु P है, R पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इतना लिख लिया। ये लिख लेते हैं R बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक R कामा थीटा। R मतलब दूरी हो गई, थीटा मतलब जो ये एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा। इससे थीटा कोण पर कोई बिंदु P है। इतनी बात समझ में आई। यदि चूंकि लिखेंगे L बहुत अल्प है, क्या है, L बहुत अल्प है, अतः L क्या है, बहुत छोटी है दूरी है, तो जब L बहुत छोटी दूरी है तो ये बहुत पास आ जाएगी। तो इस स्थिति में जो आपका ये BP हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर। अतः BP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, CP। इतनी बात समझ में आई। BP बराबर आपका क्या हो जाएगा, CP। और अगर हम CP निकालें तो CP बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इससे निकालें तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए O है, OP माइनस क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं इसको। CP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OC। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या क्या पता है, OP तो हमें पता है कितनी, R है, ये दूरी कितनी थी, R थी। ठीक है, तो OP हमें क्या है पता है, R है। ठीक, OC नहीं पता, तो OC देखिए हम लोग निकालते हैं अगर, तो ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अगर हम ले लें इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC या BCO, इन ट्रायंगल BCO। ठीक, ये 90 डिग्री यहाँ पे है। अब इन ट्रायंगल BCO अगर हम ले लेते हैं बच्चों, तो ये आपका क्या है, L है। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या हो गया, इसके लिए आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। क्या निकालना, आधार निकालना है। भाई अगर हम ऐसे ले लें, यहाँ पे ट्रायंगल देखिए बना देते हैं। ठीक, अब ये देखिए क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, ये OC हो गया, तो देखिए ये C है, ये O है, और ये क्या है, B। क्लियर, हमें ये ज्ञात करना है, और ये हमें पता है क्या है, ये आपको जो कर्ण है वो पता है कितना है, L। ठीक, निकालना क्या है, आधार। तो आधार और कर्ण में किसमें संबंध होता है, कॉस में। देन कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, L अपान OC, या फिर OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, L cos थीटा। OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, L cos थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे हम मान रखते हैं CP इक्वल टू OP। OP कितना है, R है, OC कितना है, L cos थीटा। तो CP का मान क्या मिल गया बच्चों, R माइनस L cos थीटा, यानी प्लस Q आवेश से जो इसकी दूरी है वो कितनी आ गई आपकी, R माइनस L cos थीटा। इसी प्रकार अब इसी प्रकार जब देखते हैं, अब ये जो दूरी है PA, तो इसको अगर हम इस रेखा को थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ा दें तो ये बहुत अल्प दूरी है, तो जो PA का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PD के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, PA इक्वल टू हो जाएगा आपका PD। PA इक्वल टू PD। अब देखते हैं PD इक्वल टू अगर हम लिखें तो PD इक्वल टू देखिए OP प्लस OD। PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP प्लस OD। भाई ये OP और ये OD। यहाँ फिर से हमें वही काम करना है। यहाँ कौन सा त्रिभुज हम ले लेते हैं, भाई इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो अगर हम इसको भी यहाँ पे बना लें बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री, इससे इस पे 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि D पे क्या है एंगल,
90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। क्लियर। अब हमें क्या पता है, ये हमें कितना पता, ए ओ कितना पता है, एल पता है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, ओडी निकालना। तो ओडी मतलब फिर से आधार निकालना। तो फिर से यहाँ पे देखते हैं हम, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ओडी। देन ओडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल cos थीटा। अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, ओपी का मान आर प्लस कितना, ओडी का मान एल cos थीटा। बात समझ में आई। अब ये पी ए और सी पी, ये दूरियां प्लस क्यू और माइनस क्यू से क्रमशः हो जाएंगी। ठीक है। अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण विभव V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 Q अपॉन आर। आर के स्थान पे यहाँ पे कितना है बच्चों, R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण विभव V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल cos थीटा। एंड v इक्वल टू आपको पता ही है क्या होता है, v1 प्लस v2। तो हम v1 प्लस v2 का मान रख देते हैं अगर, तो 1/4πε0 Q हो जाएगा कॉमन, सीधे कॉमन ले रहे हैं। अपान क्या हो जाएगा, r माइनस एल cos थीटा और माइनस, ये माइनस क्यू के कारण है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो माइनस का 1/r प्लस एल cos थीटा। इतनी बात समझ में आई। V2 V1 आपका Q अपान R माइनस एल cos थीटा, V2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4πε0 माइनस का Q अपान R प्लस एल cos थीटा। ठीक है। अब दोनों का हम क्या ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं, अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो V इक्वल टू देखिए 1/4πε0 Q बचेगा, और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, R माइनस एल cos थीटा और R प्लस एल cos थीटा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस एल cos थीटा और माइनस R माइनस एल cos थीटा। क्लियर। आगे देखते हैं यहाँ पे V इक्वल टू, ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, cos थीटा इक्वल टू, आगे यहाँ देख लेते हैं V इक्वल टू, अब देखिए 1/4πε0 Q है। ठीक। ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos थीटा। इसको ओपन करेंगे तो R प्लस एल cos थीटा माइनस R प्लस एल cos थीटा। क्लियर। R प्लस का R माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाउ V इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू एल cos थीटा, एल cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2l cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायर नहीं, एल स्क्वायर cos थीटा। चाहो तो एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R माइनस एल cos थीटा है ना, तो एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम एल cos थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, चूंकि L इज लेस देन R, इसलिए एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज मोर लेस देन R स्क्वायर। ठीक है। तो इसलिए V इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2l बच्चों क्या होता है, P cos थीटा अपान, तो हम इसको क्या कर देंगे, एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, R स्क्वायर। ठीक है। तो V इक्वल टू बच्चों हो गया 1/4πε0 P cos थीटा अपान R स्क्वायर। मात्रक फिर से वोल्ट लिख सकते हैं, या V इक्वल टू W अपान Q से जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। नोट कर लीजिए। क्लियर।